एडमिनिस्ट्रेशन तब तक कहाँ होती है जब तक ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं? फिलहाल तो हम बंद करवा रहे हैं। तो आपको एक्चुअली लगता है इससे पहले एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर? एक्चुअली क्या है कि इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया गया है कि बिल्डिंग परमिशन लिया गया कि रेजिडेंशियल के लिए। तो अब बिल्डिंग बना रहे हैं। हाँ, बिल्डिंग बन गई, मतलब इतना बन गया, तो उसके बाद अब जब हम एसेस कर रहे हैं कि रेजिडेंशियल पैरामीटर्स को वायलेट करा तभी बंद कर सकते हैं। सारा मटेरियल जो है ये जो इसका ये इन्होंने लगाया है था, ये सारा सीज करवा दिया, डायराइज करवा के इनको सीजर बना देंगे और इसके बाद एक कोर्ट, अगर इनको रिलीज करवाना होगा तो कोर्ट में मुचलका देके ये रिलीज करवा सकते हैं। इन्होंने परमिशन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रेजिडेंशियल लिया हुआ। बना क्या रहे? तो अभी तो हम ऐसे तो ये दिख रहा है कि अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये कमर्शियल है, लेकिन हम देखते हैं इसका ये लेंथ ब्रेड्थ देख के हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं कि ये रेजिडेंशियल है कि या ये कमर्शियल है। सर, इससे पहले भी आपने काजीपुरा में कहीं एक स्ट्रक्ट एक्शन किया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बीच में वो रुक गया, फिर से स्टार्ट हो गया, कौन सा उसके पीछे वजह? आपको तो पता ही है कि बीच में और भी हमारे काम होते हैं, वो जो मतलब सर्कमस्टेंसेस थी उस वक्त इस वक्त चल रही थी, तो नेचुरली हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, चाहे जब भी हमें इंफॉर्मेशन मिली वी विल एक्ट अपॉन। इस वक्त हम टंगमर्ग में मौजूद है, मेरे साथ टंगमर्ग के एसडीएम है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की शिकायतें हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस काफ़ी जगहों पे होती है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन उस पर खामोश क्यों है? गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी का ज़ख़ीरा जो है वो दो हाथों से लूटा जा रहा है, मगर उसके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन खामोश क्यों है, सरकार चुप क्यों बैठी है, बिलाखिर उन लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है? मगर आज हमने देखा एसडीएम टंगमर्ग जो है वो ग्राउंड सतह पे, जहां मानना ये है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, ना हम ये होने देंगे। मगर वहीं पे लोगों के सवाल है कि कई टाइम से टंगमर्ग गुलमर्ग की बात करें, वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके ऊपर कदगन क्यों नहीं लगती है साहब? और आप खुद ये मानते हैं कि टंगमर्ग में काफ़ी ज़रा इलीगल काम होता है। हमने इससे पहले भी आपको देखा, आप ग्राउंड सतह पे थे जहाँ पे इलीगल काम के खिलाफ आपने एक्शन की, मगर उसके बाद भी इलीगल काम हो रहा है। और आज भी आप खुद दौरे पे है जहाँ पे आपने खुद देखा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो कैसे इस चीज़ को रोका जाए और क्या स्टेप्स आपने उठाए हैं? हम लोगों ने क्या किया, एक जॉइंट टीम बनाई है, जीडीए, रेवेन्यू, ब्लॉक और एमसी वाले की एक जॉइंट टीम जाएगी आज के बाद, मतलब वो पहले से ही बनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमें लग रहा है कि विदाउट परमिशन कोई चीज़ बन रही है तो वो बंद किया जाएगा। और इवन पहले हमने नोटिस भी इनको दे दी है, वार्निंग्स भी दे दी है कि ऐसा मत करो, और अगर बावजूद वार्निंग की भी कोई करेगा तो उसका मटेरियल वगैरह सीज हो जाएगा, उसके बाद बाकी स्टेप्स हो जाएंगे। अदरवाइज मैं इस आपके माध्यम से भी मतलब इन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि प्रॉपरली परमिशन ले, प्रॉपर जो लॉ का प्रोसीजर है वो करे और बनाए, लेकिन इलीगल ना बनाए। सर, इससे पहले भी हमने देखा काजीपुरा में आपको, जहाँ पे आप खुद आए थे, जहाँ पे आपने देखा कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, उसके बावजूद भी काम चल रहा था, आपने काम को रोका, मगर उसके बाद फिर से वो काम स्टार्ट हो गया। आज भी आपके पीछे ही बिल्डिंग है, आप कह रहे हैं इसमें परमिशन नहीं है, फिर काम कैसे चल रहा है? एक्चुअली इसमें ब्लॉक का रेजिडेंशियल परमिशन है, तो वो रेजिडेंशियल परमिशन जहाँ जहाँ पे भी है, अगर वो रेजिडेंशियल परमिशन की विद इन लिमिट्स बना रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ वो रेजिडेंशियल परमिशन को वायलेट कर रहे हैं वो हम बंद करवा रहे हैं। प्लस और जो जीडीए की जुरिसडिक्शन है वहाँ उनको परमिशन जीडीए से ही लेना पड़ेगा। वहीं पे द्रंग गुलमर्ग की बात करें, वहाँ पे भी ये बताया जा रहा है लोगों के मुताबिक कि इलीगल काम हो रहा है, जिनके पास परमिशन नहीं है वो कैसे तामीरात कर रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है। काजीपुरा में भी हमने देखा। तो इनके खिलाफ सर आने वाले वक्त में कौन सा एक्शन होगा और क्या कुछ कर रही है इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन? ऑलरेडी हमने क्या किया, एक टीम बनाई हुई है और वाजिया तौर पर ये कहा गया कि पहले नोटिस जाएगी, नोटिस के बाद अगर वो नहीं मान लेंगे तो मटेरियल सीज होगा, और अगर फिर भी ऐसा कुछ हमें लगा कि नहीं फिर से कर रहे हैं तो हम सीलिंग करेंगे, सीलिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। एंड आफ्टर दैट आपको तो पता है जो भी एज पर लॉ मतलब हमें कानून जिस चीज़ की भी इजाज़त देगी तो हम वो करेंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इलीगल विदाउट परमिशन कोई भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक कंक्रीट जंगल बन जाए। इलीगल माइनिंग के हवाले से भी यहाँ पे दो हाथों से उस ज़ख़ीरे को भी लूटा जा रहा है। हमने आपको कहीं दिन दिखा, नाले में आप खुद थे, वहाँ पे आपने खुद कहीं गाड़ियों को रोका था, और उसको कैसे रोका जाएगा, उसके ऊपर क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है? उसके ऊपर भी हमने उनको नोटिस दी हुई हैं। एज सुन एज उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है, उसमें उनको टाइम लिमिट दिया गया है, वो 15 दिन में वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे, और आफ्टर 15 डेज वी विल गोइंग टू सीज देयर यूनिट्स। प्रेशर काफ़ी यहाँ पे चल रहे हैं, उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स है। आपने कहा उन्होंने 15 दिन मांगे हैं, क्या उनके पास डॉक्यूमेंट वो 15 दिन आप देंगे? अगर 15 दिन के बाद डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? तो हम ऐसा करेंगे, उनका बिजली बंद करवा देंगे, तो क्रिशर्स
ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। सर जब से आपने ओहदा संभाला, करीबन मुझे जहाँ तक याद है 1.5 महीना आपको हो गया यहाँ पे। 1.5 महीने में हमने देखा हर एक जगह पे आपको जो है ऑन टोज है, जहाँ पे भी आपने देखा कोई इलीगल काम चल रहा है वहाँ पे आप है। इसमें पूरा सपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आपको किसी जगह दिक्कतें तो नहीं आ रही? नहीं श्योर, वो चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन एक चीज़ है कि हम खुद संभालने, मतलब हम खुद जाते हैं, खुद जाके देखते हैं क्या हालात हैं, कहीं कोई कंप्लेंट गलत मत है, फ्रिवलस मत है, और जहाँ पे हमें लग रहा है कि नहीं सही में गलत हो रहा है तो वहाँ हम खुद जाके रोकते हैं। तो सर आपने कहा अभी कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए परमिशन इन्होंने ली है, यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जहाँ पे आप खुद आए, जहाँ पे आप खुद मानते हैं कि परमिशन नहीं है, मगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कैसे हो गया, ये बना कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन तब तक कहाँ होती है जब तक ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं? फिलहाल तो हम बंद करवा रहे हैं, तो एक्चुअली लगता है इससे पहले एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर। एक्चुअली क्या है कि इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया गया है कि बिल्डिंग परमिशन लिया गया कि रेजिडेंशियल के लिए, तो अब बिल्डिंग बना रहे हैं। हाँ, बिल्डिंग बन गई, मतलब इतना बन गया, तो उसके बाद अब जब हम एसेस कर रहे हैं कि रेजिडेंशियल पैरामीटर्स को वायलेट करा तभी बंद कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ये विद इन रेजिडेंशियल पैरामीटर होता तो हम बंद नहीं कर सकते। रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इन्होंने परमिशन ली है, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन उसमें क्या करेगी? वो खाली कैंसिल होगी वो जो उन्होंने परमिशन ली? वो फिर बाद में जब बोका की मीटिंग होगी, क्योंकि ये एरिया बोका में आता है, तो बोका डिसीजन लेगा, वो बोका वाले डिसीजन लेंगे कि उसमें इनको क्या करना है, कंपाउंड करेंगे क्या, वो डिसीजन मीटिंग में ही होगा कि अगर ऐसा है कि वायलेट हुआ है कोई चीज़, तो नेचुरली उसमें सारे मेंबर्स जो बोका के डिसीजन लेके फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगा। पानी के मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा है, रिसेंटली हमने देखा काफ़ी सारे लोगों की भी शिकायत है हमें पानी नहीं मिल रहा, उसके ऊपर क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि हमारे जो अभी पीएचई डिपार्टमेंट के हैं या इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, वो ऑन टोज हैं, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है कि मैं खुद यहाँ 24/7 रहता भी हूँ, और जब भी मुझे कोई इस किस्म की कंप्लेंट आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती है। मतलब मैं खुद फील्ड में जाता हूँ, चाहे वो दिन हो या रात हो, तो जहाँ पे भी होगा विद इन टाइम लिमिट जो भी होगा ह्यूमनली पॉसिबल तो वो हम कर देते हैं। लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा इलीगल माइनिंग रात को होती है, कुछ कॉन्स्ट्रक्शंस गुलमर्ग में चल रही है, रात को मटेरियल वहाँ पे जा रहा है। अगर ये बात सच है तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? क्या सच में ऐसी चीज़ें हो रही? ऐसे मेरी नोटिस में ऐसा कुछ नहीं आया कि रात को मटेरियल जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पुलिस के नाके हैं, वो चेक करते हैं और जीडीए वाले परमिशन देते हैं, परमिशन फिर पुलिस के पास जाता है और वो देखते हैं कि अगर परमिशन है तभी वो परमिट करते हैं। इसके बावजूद मतलब मेरी ऐसी नोटिस में ऐसा कुछ नोटिस में आएगा तो एक्शन, नेचुरली एक्शन होगा। अगर हमारी नोटिस में आ जाएंगे तो हम तुरंत उसकी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आपने यहाँ, मैं चाहता हूँ कि अगर लोगों को ऐसा कुछ पता चले तो मैंने अपना नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो मुझे फ़ोन करके भी बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे हमें इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की किल्लत है, तो मैं खुद अवेलेबल होके वो चीज़ मतलब उस चीज़ का पूरा मतलब उनका अजाला करवा देता हूँ। काजीपुरा में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे काम चल रहा था, आपने इस काम को बंद करवाया, आपने कहा सारा मटेरियल जो है ये जो इसका ये इन्होंने लगाया है था, ये सारा सीज करवा दिया, डायराइज करवा के इनको सीजर बना देंगे, और इसके बाद एक कोर्ट अगर इनको रिलीज करवाना होगा तो कोर्ट में मुचलका देके ये रिलीज करवा सकते हैं। इन्होंने परमिशन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रेजिडेंशियल लिया हो, बना क्या रहे? तो अभी तो हम ऐसे तो ये दिख रहा है कि अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये कमर्शियल है, लेकिन हम देखते हैं इसका ये लेंथ ब्रेड्थ देख के हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं कि ये रेजिडेंशियल है कि या ये कमर्शियल है। सर इससे पहले भी आपने काजीपुरा में कहीं एक लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन किया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बीच में वो रुक गया, फिर से स्टार्ट हो गया, कौन सा उसके पीछे वजह? आपको तो पता ही है कि बीच में और भी हमारे काम होते हैं, वो जो मतलब सर्कमस्टेंसेस थी इस वक्त चल रही थी, तो नेचुरली हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, चाहे जब भी हमें इंफॉर्मेशन मिली वी विल एक्ट अपॉन, हम उसमें उसी वक्त जाएंगे और वो बंद करवा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एसडीएम टंगमर्ग हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि इलीगल काम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां पे लोगों को परमिशन नहीं है उस काम को रोका जाएगा। इस वक्त काजीपुरा में हम मौजूद है, जहां पे इनके कहने के मुताबिक यहाँ पे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो है वो परमिशन मिली है, मगर जैसे ही बिल्डिंग बन रही है उससे लगता है कि ये रेजिडेंशियल नहीं है, कुछ और बन रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा काजीपुरा के एक जगहों पे जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन किया
मगर 4 दिन काम रुका, उसके बाद काम फिर स्टार्ट हो गया। ये भी कहीं ना कहीं सवाल है लोगों के। ये सवाल है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, गुलमर्ग हो या टंगमर्ग हो, इसको 2-2 हाथों से लूटा जा रहा है। ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उसने परमिशन ली है, वो रातों रात बिल्डिंग वहां पे तैनात कर रहा। बिलाखिर इस खूबसूरत जगह को लूट खसूट क्यों की जा रही है और सरकार जो है इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती है। देखिए साहब, यहाँ पे सवाल ये है कि जब तक बिल्डिंग तैयार ना होती, जब तक वो बिल्डिंग 4 मंजिला 5 मंजिला नहीं बनती है, उसके बाद आप एक्शन करते हैं। मगर तब तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार कहाँ होती है, तब तक ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता। अगर वाकई वो इलीगल है, अगर उनके पास सारे वो डॉक्यूमेंट्स है, फिर ठीक है। मगर अगर उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो रातों रात वो तामीरात बिल्डिंग कैसे करते हैं और तब तक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ होती है, तब तक उन लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होती है। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, मेरे पीछे भी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बना है, 3 मंजिला बिल्डिंग पीछे तैयार है और जब तक ये बनी तब तक किसी ने एक्शन नहीं किया। मगर अब एक्शन हो रहा है, ये थोड़ा समझ से बाहर है और इसके ऊपर सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए वो काम करे। ऐसे इलीगल, जहां पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, जहां पे भी इलीगल चीजें होती हो, माइनिंग हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, उसके ऊपर कदगन लगनी चाहिए। कैमरामैन इशफाक के साथ उबाद मलिक और ई टाइम्स के लिए टंगमर्ग।